सीए फाइनल के रिजल्ट के बाद जो स्टूडेंट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पैकेज 30 लाख एंड अबव मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पैकेज 20 से 30 लाख के आसपास मिलता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका पैकेज 10 से 20 के बीच में होता है। तो आखिर में क्या रीज़न रहता है कि ये पैकेजेज में गैप आ जाते हैं? तो मैं आप लोगों से वो रीज़न डिस्कस करूंगा जिसकी वजह से पैकेजेज में गैप होते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही VSR का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। सबसे पहला तो जो क्लियर गैप होता है वो होता है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप क्लियर है या नहीं है। यानी जो फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट बोथ ग्रुप पास करता है वो उसकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और हार्ड वर्क को शो करता है। तो कंपनीज उसके जो डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क है उसका वैल्यू करता है। और जो विदाउट एनी गैप बोथ ग्रुप पास करता है वो अपना टाइम तो बचाता ही बचाता है, वो अपना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है और कॉन्फिडेंस के साथ साथ में उसको अच्छा पैकेज भी मिलता है। जो सेकंड चीज़ ध्यान रखने की है वो है कि एम फॉर ए रैंक इन सी एग्जाम। यानी जो एक रैंक होल्डर होता है, स्पेशली जो सिंगल डिजिट रैंक होल्डर होता है, वो लाखों CS से, थाउजेंड ऑफ CS से आपको बिल्कुल अलग कर देता है। यानी जो रैंक होल्डर होता है उसको दो मेजर बेनिफिट मिलते हैं। एक तो उसका हाई पैकेज स्टार्ट होता है और दूसरा अपनी चॉइस की कंपनीज या जो चॉइस का जो प्रोफाइल है वो उसको इजी अचीवेबल हो जाता है। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखने की है वो है कि चूज़ द राइट आर्टिकलशिप। अक्सर स्टूडेंट्स आर्टिकलशिप के लिए बिग 4 को प्रेफर करते हैं। ठीक है, बिग 4 अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करता है, लार्ज क्लाइंट्स को का एक्सपोजर मिलता है, ग्लोबल वर्क स्टैंडर्ड्स को सीखने को मिलता है। लेकिन मिड साइज फर्म भी जो अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकती है वो भी बिग 4 से किसी भी तरीके से कम नहीं है। वहाँ पे भी आपको बहुत शानदार एक्सपोजर मिलता है और जो रिक्रूटर हैं वो भी उनको अच्छा वेटेज देते हैं। चौथा काम जो देखने का है वो कंबाइंड CA विद ए स्ट्रॉन्ग डिग्री। यानी आपका एक अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड हो तो ये आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करता है। रिक्रूटर्स नॉर्मली जो प्रेफर करता है वो दोनों चीज़ देखता है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और साथ में आपकी प्रोफेशनल स्ट्रेंथ क्या है। जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ये आपका एग्जाम को क्लियर करने से मिलता है और प्रोफेशनल स्ट्रेंथ जो है कि आपने जो काम सीखा है प्रैक्टिकल लाइफ में उससे आपको मिलता है। तो इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर CA नहीं भी बन पाते लेकिन उनका रिकॉर्ड सही है तो भी उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है। इसके अलावा यू शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग एक्स्ट्रा करिकुलर एंड स्किल्स। यानी केवल आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो गया यही वर्क नहीं करता, आपका कम्युनिकेशन भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि आप दूसरे लोगों पे लीड बना सको। तो जो एक्टिविटीज़ लाइक डिबेटिंग, लीडरशिप रोल्स और इंटर्नशिप है ये आपको CA में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करता है। ये आप लोगों को इंटरव्यू में आपको बाकी लोगों से आगे रखता है और साथ ही अच्छी सैलरी पैकेज मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ाता है। इसलिए आप लोगों को CA क्लियर करने के लिए क्लियर टाइमलाइन सेट करनी होगी। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे यार चलो 5-7 साल में तो CA बन ही जाएंगे। आपको टारगेट सेट करना पड़ेगा कि इतने टाइम में मेरे को CA बनना है। जब आपने टारगेट सेट कर दिया यानी फर्स्ट टाइम का टारगेट सेट कर दिया तो अकॉर्डिंगली आप स्टडी करना चालू कर दोगे। वो आप लोगों के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है। और अगर मान लीजिए आपने सोचा कि यार चलो होगा जब देखा जाएगा तो उसमें डिसिप्लिन मेंटेन नहीं होता है और काफ़ी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लगने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसलिए आप अपना टाइमलाइन जो है आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। आपको CA बनने के बाद का कैरियर पाथ भी आपको चूज करना पड़ेगा। जैसे CA फर्म्स में आपको जाना है तो वहाँ पे ऑडिट, टैक्स, इंटरनल ऑडिट जैसे बिग फर्म में इस तरह के चांसेस मिलते हैं, बिग 4 या मिड टायर फर्म में। इंडस्ट्री रूट भी आप ले सकते हो जहाँ पे आपको कंपनी में फाइनेंस, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह करने को मिलता है। या फिर कंसल्टिंग जो फर्म्स हैं वहाँ पे भी जा सकते हो। यहाँ पे आपको हायर पैकेजेस का गुंजाइश है बशर्ते कि आप रैंकर हो और बिग 4 का या
अच्छी एंटिटी का, अच्छी आर्टिकलशिप का आपको एक्सपीरियंस हो। आपको नेटवर्किंग एंड प्रोफेशनल ब्रांडिंग पे भी फोकस करनी पड़ेगी। इसके लिए आप जो ICI इवेंट्स को अटेंड कर सकते हैं, वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, और यू कैन कनेक्ट विद एलुमनाई फ्रॉम द टॉप फर्म्स। और एक लिंक्डइन प्रोफाइल शोकेसिंग योर अचीवमेंट्स जो है ये भी आप बना सकते हो, जो रिक्रूटर्स को आपका अटेंशन क्रिएट करता है। और बहुत सारे हाई पेइंग ऑफर है, ये आपको नेटवर्क थ्रू मिल जाते हैं डिफरेंट जो। तो नेटवर्किंग का आप लोगों को थोड़ा ध्यान जरूर रखना पड़ेगा। एंड एट लास्ट, डेवलप ए टॉपर्स माइंडसेट, यानी आप लॉन्ग टर्म की सोचें, यानी आप फोकस ऑन क्लैरिटी, प्लानिंग एंड सेल्फ डिसिप्लिन। डोंट चेस शॉर्टकट्स, यानी शॉर्टकट ये जो आपको देते हैं कि यार ये नोट्स पढ़ लो, वो नोट्स पढ़ लो, इनसे आपको कंप्लीट दूर रहना है। आपको रियल नॉलेज बिल्ड करनी है, यानी शॉर्टकट आपको नहीं करना, एक रियल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक आप लोगों को डेवलप करनी है। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कंसिस्टेंसी आएगी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाने की पोजीशन में आओगे, और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट आता है कि आप टॉप रैंकर बनोगे और अच्छा पैकेज लेके जाओगे। तो बिल्कुल क्लियर माइंडसेट रखो और अच्छा टॉप पैकेज के लिए आप एलिजिबल बन जाओ। थैंक यू।